अपनी नापाक करतूत से लोगों का लहू बहाने में जुटा पाकिस्तान। सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग कर 8 लोगों की छीनी जिंदगी, कुछ 18 लोग घायल। सांबा के रामगढ़ में पाकिस्तानी फायरिंग में एक लड़की समेत 6 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। पाकिस्तान ने राजौरी में तोड़ा सीज फायर, अंधाधुंध गोलाबारी में सास बहू की मौत। अर्निया में पाकिस्तान ने किया अंधाधुंध गोलीबारी, आम जनता को बनाया निशाना, 2 लोग घायल। नौशेरा में भी पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, लगातार कर रहा है फायरिंग। कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तानी घुसपैठियों का वीडियो सामने आया, सुरक्षा बलों ने कोशिश को किया नाकाम। 29-30 अक्टूबर की रात की घुसपैठ का ही यह वीडियो, 3 आतंकवादियों ने की कोशिश, कर दिया गया नाकाम। 3 बार की कोशिश, हर बार सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम किया। इस दौरान एक घुसपैठिया घायल हुआ। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों की घेराबंदी तोड़कर भागे लश्कर के आतंकवादी, 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद घेराबंदी। मारे गए हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी घाटी में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित, स्कूलों को जलाने की निंदा की। राजस्थान के नागौर में जासूसी के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया। लियाकत और आरिफ नाम के लोगों से हो रही है पूछताछ। जासूसों से पूछताछ करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी नागौर पहुंची। दोनों जासूस सुभाष और रमजान को भी साथ ले गई। एनआईए सिर्फ भोपाल सेंट्रल जेल से आतंकवादियों के फरार होने के मामले की करेगी जांच, मुठभेड़ की जांच में दखल नहीं देगी। भोपाल जेल हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की अर्थी को मुख्यमंत्री शिवराज ने दिया कंधा, पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। राज्य के सम्मान के साथ निकाली गई रमाशंकर यादव की अंतिम यात्रा, श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा पूरा भोपाल। रमाशंकर के घर पहुंचे मुख्यमंत्री, परिजनों को 15 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। शिवराज ने कहा, जिस कॉलोनी में रमाशंकर रहते थे उसे अब शहीद रमाशंकर यादव कॉलोनी के नाम से जाना जाएगा। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर बरसे शिवराज, कहा कुछ नेता कर रहे हैं घटिया राजनीति। भोपाल में सिमी आतंकवादियों के हाथों मारे गए परिवार ने जेल प्रशासन पर उठाया सवाल, कहा 8 खतरनाक आतंकवादियों के बीच एक निहत्थे सिपाही की ड्यूटी क्यों। बच जाते और शायद उनके पास कोई हथियार होता तो भी बच जाते। उसी में आतंकवादी थे, उसमें मात्र 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, हैरान करने वाला तथ्य, जेल में 3 दिन से खराब था सीसीटीवी। लालू यादव ने भोपाल में मुठभेड़ में 8 आतंकवादियों के मारे जाने को फर्जी एनकाउंटर बताया, निष्पक्ष जांच की मांग। भाई दूज पर भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा, कैदी भाइयों से नहीं मिलने देने पर भड़की बहनें। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी पर जासूसी का लगाया आरोप, 4 अफसरों को भारत से वापस बुलाया। वाराणसी में आयोजित रन फॉर यूनिटी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे ने दिग्विजय सिंह पर किया पलटवार, कहा बीजेपी के शासन के आगे दिग्विजय की दुकान हुई बंद। मानहानि केस में अमृतसर अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी, बादल सरकार के मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के केजरीवाल पर किया है केस। केजरीवाल को पंजाब में अपनी सरकार बनने का भरोसा, मजीठिया को दी चुनौती, कहा या तो मुझे अभी गिरफ्तार कर लो, नहीं तो 3 महीने बाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा।
छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज 16 बरस का हुआ छत्तीसगढ़। पीएम मोदी ने नया रायपुर में जंगल सफारी का किया उद्घाटन। कैमरे में कैद की बाघ की तस्वीर। पंजाब के 50 साल पूरे होने पर मना जश्न। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की रैली। बिहार में मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव। कांग्रेस की याद आई, राहुल गांधी की तारीफ की। पप्पू यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री को दी नसीहत। कहा, अगली जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस से करें गठबंधन। मिशन यूपी के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश का हाईटेक रथ लॉन्च। विदेशी रथ से करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम के रथ पर महज अखिलेश और मुलायम की तस्वीर, नजर नहीं आए शिवपाल। समाजवादी रथ के अंदर कई हाईटेक इंतजाम, लिफ्ट के साथ रथ में टॉयलेट की भी सुविधा। 3 नवंबर से चुनावी प्रचार पर रवाना होंगे अखिलेश। लखनऊ से उन्नाव तक करेंगे पहली रथ यात्रा। 5 नवंबर को एसपी की रजत जयंती में होंगे शामिल। अखिलेश ने दिया स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा। लखनऊ में समाजवादी एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च। केजरीवाल सरकार ने यमुना के घाट पर महाआरती करने की बात कही। पूरी कैबिनेट होगी शामिल। दिल्ली में बेअसर दिख रहा है स्वच्छता मिशन। आईएसबीटी फ्लाईओवर्स पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी। भैया दूज पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बहनों को दिया तोहफा। लागू की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। 1500 महिलाओं को मंत्री ने बांटे गैस कनेक्शन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रोहतक में बनने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का किया शिलान्यास। मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहतक से जुड़े। पटना की बेऊर जेल में डीएम एसपी ने मारा छापा। मोबाइल चार्जर, सिम कार्ड के साथ तमाम गैर कानूनी सामान को किया बरामद। बेऊर जेल में बंदे 10 खतरनाक आतंकवादी। छापेमारी में गैर कानूनी सामान मिलने पर उठे जेल प्रशासन पर सवाल। उदयपुर में ड्रग्स कारोबार पर कसा शिकंजा। फैक्ट्री पर डीआरआई और कस्टम विभाग की टीम ने मारा छापा। 4000 करोड़ की नशीली दवाइयां जब्त। महाराष्ट्र के अंबोली में हुई बेहद दर्दगी भरी वारदात। एक महिला से 8 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के साथ गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। समस्तीपुर में गले के चलते पत्नी ने बेटी के साथ मिलकर की पति की हत्या। गांव वालों ने आरोपी पत्नी को पीट पीट कर किया अधमरा। झारखंड के रामगढ़ में झारखंड पार्टी के जिला अध्यक्ष सिकंदर बाबरी की गोली मारकर हत्या। 3 गोलियां मारी गईं। कोयंबटूर में शराब पीकर युवक की मौत। परिजनों ने दुकान में जमकर की तोड़फोड़। कानपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। चित्तौड़गढ़ में गणेशपुरा के करीब पलटी बेकाबू बस। हादसे में 19 लोग घायल। दिल्ली में करावल नगर में कबाड़ का गोदाम जला। मुश्किल से आग काबू में आई। अयोध्या में दर्दनाक हादसा। राम बल्लभ कुंज मंदिर के भंडारगृह में लगी आग से प्रभारी की जलकर मौत। यूपी में फतेहपुर जिले पुरबुजुर्ग गांव में चुनावी रंजिश में प्रधान की गोली मारी गई। स्थिति गंभीर। रोहतक में खरेंटी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की 13 डिब्बे पटरी से उतरे। यातायात हुआ बाधित। कन्याकुमारी में पत्नी की हत्या के आरोप में शख्स गिरफ्तार। साली से प्रेम संबंधों का खुलासा। सोनीपत में आपसी विवाद में 3 लोगों की हत्या। भतीजे पर चाचा, चचेरे भाई और बहन की गोली मारकर हत्या का आरोप। मुरादाबाद से बिजनौर आ रही बस में अचानक से लग गई आग। सभी 30 यात्री सुरक्षित।
धौलपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका पर साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप। चित्रकूट में महिला का मिला शव, हरी मिर्च के बोरे में थी लाश। पुलिस के अनुसार प्रेमी ने मामा के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने पशु तस्करों से 50 पशुओं का कराया मुक्त। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ट्रक और जीप जब्त की। राजस्थान के करौली में पटाखे की दुकान में लगी आग ने 4 दुकानों को चपेट में लिया, 2 बाइक जलकर खाक। दिल्ली में रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने एक शख्स की जान ली, डिवाइडर से कार टकराने पर 1 की मौत, 3 घायल। बिहार के गया में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने की आगजनी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, गया में 23 साल के युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में गार्ड को बंधक बनाकर ज्वेलरी शोरूम में लूटपाट, लाखों का कैश लेकर फरार हुए। कानपुर में 2 गुटों की झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। यूपी के महोबा में एक युवक का पत्थरों से कुचला हुआ मिला शव, सर में गोली मारे जाने के निशान। पटना के फुलवारी शरीफ में घर में डाका डालने के बाद बदमाशों ने महिला का काटा अंगूठा, हमले में 5 लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में एक ट्रक से करीब 4.5 क्विंटल गांजा बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के एटा में सरफरे आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर की फायरिंग, नौकर की मौत, प्रेमिका और उसके 2 भाई घायल। यूपी के हापुड़ में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में घर में धमाके में 5 लोग घायल, बारूद से धमाके का शक। बिहार के बरौनी में रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, एटीएस की टीम कर रही है पूछताछ। चेन्नई में एक घर में 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शीतकाल के मद्देनजर आज से 6 महीने के लिए बंद हुए केदारनाथ के कपाट, कुमायूं रेजिमेंट की धुन पर झूमे भक्त। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भक्तिभाव में बजाया नगाड़ा, केदारनाथ की डोली को सभा मंडप से मंदिर परिसर लाए। रुद्रप्रयाग में गौरी मंदिर के कपाट भी आज से हुए बंद, गौरी गांव रवाना हुई डोली। अयोध्या में भगवान के भोग के लिए तैयार किए गए तरह तरह के व्यंजन, 56 भोग का लगाया गया भोग। गोरखपुर में सबसे बड़ा दीप जलाने का दावा, 150 किलो मिट्टी से तैयार दीप में पड़ा 101 लीटर तेल। लखीमपुर गिरी के धनीपुरा गांव के एक घर के आंगन में दिखा मगरमच्छ, वन विभाग ने सूचना पर पकड़कर नदी में छोड़ा। भैया दूज पर फिरोजाबाद जिला जेल में बहनों ने भाइयों का किया तिलक, सर्वधर्म संभाव का दिखा नजारा। बिहार में 5 दिनों के बाद छठ पूजा का महापर्व, लेकिन अभी तक गंदगी से पटे पड़े हैं घाट। मध्य प्रदेश के इंदौर में आग से युद्ध की जानलेवा परंपरा, दिवाली के एक दिन पहले खेला गया हिंगोट, 60 लोग घायल। मणिपुर की राजधानी इंफाल में मछलियों का अनोखा मेला, निंगोल चकोबा नाम का है ये पर्व। हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की दोबारा जांच पर एफबीआई निदेशक पर लगाए आरोप, कहा अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। अफगानिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कन्नार प्रांत में हवाई हमले में लश्कर तैयबा के 19 आतंकवादी मारे गए। मोसुल शहर के आईएसआईएस और इराकी फौज के बीच जंग हुई तेज, इराकी सरकार का दावा आईएसआईएस के हमले से फिर खतरे में पड़ा शहर। इमरान खान को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की मिली इजाजत, 2 नवंबर को नवाज के खिलाफ बड़ी रैली। अपनी हरी आंखों से मशहूर हुई अफगान महिला शरबत गुला को पाकिस्तान ने रिहा करने का लिया फैसला, फर्जी दस्तावेज के आधार पर पाकिस्तान में रहने का है इस पर आरोप।